मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा नीट 2024 विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार 8 जुलाई को 2 घंटे 20 मिनट तक सुनवाई हुई। अदालत ने एनटीए को गड़बड़ी से फायदा उठाने वाले कैंडिडेट्स की जानकारी देने और सीबीआई को जांच का अब तक का अपडेट देने को कहा है। वहीं केंद्र सरकार ने एनटीए में सुधार के लिए बनी एक्सपर्ट कमेटी की जानकारी मांगी है। इसके अलावा री एग्जाम की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं से अधिकतम 10 पेज की कंसोलिडेट रिपोर्ट भी मांगी है। कोर्ट ने कहा है कि सभी बुधवार शाम 5 बजे तक अपना जवाब सौंपें। मामले की अगली सुनवाई अब 11 जुलाई को होगी। तो क्या कुछ कोर्ट में हुआ है, ये हम आपको जल्दी से बता देते हैं। ये साफ है कि पेपर लीक हुआ है। सवाल ये है कि इसका दायरा कितना बड़ा है। स्टूडेंट्स की गड़बड़ियों की वजह से पूरी परीक्षा रद्द नहीं कर सकते हैं। दोषियों की पहचान नहीं हुई तो दोबारा एग्जाम कराना होगा। क्या पता नहीं लगा सकते हैं कि पूरी परीक्षा प्रभावित हुई है या फिर नहीं। अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पेपर लीक हुआ है तो ये जंगल में आग की तरह फैलता है। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीजीआई की ओर से ये ऑब्जर्वेशंस इस पर आई हैं इस पूरी सुनवाई के दौरान। और आगे आपको बताते हैं क्या कुछ कहा है सीजीआई ने कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए, सीबीआई, केंद्र सरकार और याचिकाकर्ताओं से क्या कहा। एनटीए से फुल डिस्क्लोजर रिपोर्ट मांगी है। नेचर ऑफ लीक, वो स्थान जहां लीक हुआ पेपर और लीक की घटना और परीक्षा के बीच का समय अंतराल बताएं। ये सवाल कोर्ट ने किया है। एक डिस्क्लोजर देना चाहिए कि लाभार्थियों की ओर और सेंटर्स या शहरों की पहचान के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए, उसका प्रोसेस क्या अपनाया गया। इसके अलावा अब तक क्या कार्रवाई की और अब तक लाभार्थी के रूप में पहचाने गए छात्रों की संख्या कितनी है। सीबीआई से कहा जांच रिपोर्ट सौंपे। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया कि एजेंसी नीट यूजी पेपर लीक मामले में अब तक हुई जांच की एक रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश करें। अब सुनिए, याचिकाकर्ताओं से कहा कोर्ट ने कि कंसोलिडेट रिपोर्ट सौंपें। हम आपको एक दिन का समय देंगे। हम चाहते हैं कि सभी याचिकाकर्ताओं के वकील जो रीटेस्ट की मांग कर रहे हैं बुधवार को हमें एक कंसोलिडेट सेट दें जो 10 पेज से अधिक ना हो। 38 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई कर रहा है सुप्रीम कोर्ट और 38 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए कई सवाल पूछे गए हैं। इनमें से 34 याचिकाएं स्टूडेंट्स, टीचर्स और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने, जबकि 4 याचिकाएं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने लगाई हैं। तो एनटीए से, साथ ही सीबीआई से और याचिकाकर्ताओं से कोर्ट ने कहा है जो अगली सुनवाई तक ये तमाम जो काम है ये कंप्लीट हो जाने चाहिए। कंसोलिडेट रिपोर्ट की बात कही गई है याचिकाकर्ताओं से। तो 5 मई को परीक्षा हुई थी, 24 लाख छात्र बैठे थे। इस साल 5 मई को नीट परीक्षा हुई थी। 571 शहरों के 4750 परीक्षा केंद्रों पर लगभग 24 लाख अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे। लेकिन ये परीक्षा पहले के विवादों में ही आ गई। पेपर लीक और 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क देने के बाद कई छात्रों ने धांधली और गड़बड़ी का आरोप लगाया था। इसे लेकर कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए। विपक्षी दलों ने संसद में यह मुद्दा उठाया। सरकार ने सफाई दी। इस बीच राज्यों के हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा छात्रों ने खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को सिलसिलेवार पढ़ने के लिए आपको हम और तमाम जानकारी देंगे कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। और अब ये बताते हैं कि सीजीआई ने कोर्ट में क्या कहा है। सीजीआई ने कहा कि यदि परीक्षा की पवित्रता खत्म हो जाती है तो दोबारा परीक्षा का आदेश देना होगा। यदि दागी और बेदाग के अलग करना संभव नहीं है तो दोबारा परीक्षा का आदेश देना होगा। यदि लीक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हुआ है तो ये जंगल में आग की तरह फैल सकता है और बड़े पैमाने पर लीक हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी प्रक्रिया में रेड फ्लैग की जांच के लिए एक समिति गठित करने का सुझाव दिया है। सीजीआई ने आगे कहा है कि ये प्रतिकूल मुकदमा नहीं है क्योंकि हम जो भी निर्णय लेंगे, जो भी फैसला लेंगे वो छात्रों के जीवन को प्रभावित करेगा। 67 उम्मीदवारों ने 720 अंक प्राप्त किए थे। अनुपात बहुत कम था। दूसरा, केंद्रों में बदलाव। यदि कोई अहमदाबाद में पंजीकरण करता है तो अचानक चला जाता है। हमें अनाज को भूसे से अलग करना होगा ताकि जो आगे परीक्षा हो उसे कैंसिल ना करना पड़े, स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ ना हो, ताकि बेखटक होकर स्टूडेंट्स अपनी तैयारी करें क्योंकि बहुत मेहनत नीट के लिए करनी पड़ती है। लोग एक साल मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद अगर ये होता है तो ये अच्छा नहीं है। तो बहुत सख्ती भरे लहजे में सीजीआई ने ये समझाने की कोशिश की है। सीजीआई ने आगे कहा कि सवाल यह है कि इसकी पहुंच कितनी व्यापक है। ये एक स्वीकार्य तथ्य है कि लीक हुआ है। हम केवल ये पूछ रहे हैं कि लीक से क्या फर्क हुआ है।
हम 23 लाख छात्रों के जीवन से निपट रहे हैं। ये 23 लाख छात्रों की चिंता है जिन्होंने परीक्षा की तैयारी की है। कई ने पेपर देने के लिए काफ़ी ट्रैवल भी किया है, इसमें खर्चा भी हुआ है। इसके बाद सीजीआई ने वकीलों से पूछा कि लीक के कारण कितने छात्रों के परिणाम रोके गए हैं, छात्र कहाँ हैं। 23 जून को 1563 छात्रों की दोबारा परीक्षा हो चुकी है। क्या हम अभी भी गलत काम करने वालों की तलाश कर रहे हैं? क्या हम छात्रों का पता लगा पा रहे हैं? इसमें बहुत से छात्र शामिल हैं। परीक्षा रद्द करना अंतिम उपाय तभी होगा जब जांच में सामने आएगा कि लीक कैसे हुआ। तो ये सीजीआई ने कई सवाल यहाँ पर पूछे हैं कि क्या इतनी आसान है कि परीक्षा रद्द कर देना और बच्चे फिर उसके बाद उनके फ्यूचर का क्या होगा, ये आप समझ सकते हैं। तो इसीलिए कई तरह के सवाल ये किए गए हैं ताकि ये पता लगा सके कि पेपर लीक हुआ कैसे और पेपर लीक करने के पीछे कौन लोग शामिल हैं। हालांकि सीबीआई ने अभी तक कई गिरफ्तारियां की हैं, पूछताछ चल रही है, कई खुलासे हुए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा हुजूम है लोगों का जिन्होंने पेपर लीक किया और इसी तरीके से खरीद फरोख्त पेपरों की हुई है।